ओह ओह ओह, अरे भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? भूख लग रही थी। तुमने तो जान ही निकाल दी थी। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं भाई? मैं आपसे मिलने आया था और आप घर पे थे नहीं, तो मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं किचन में कुछ ढूंढने आ गया। अगर इतनी ही भूख थी तुम्हें तो फ्रिज से जाके कुछ निकाल क्यों नहीं लिया? बहुत अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन मैं उसे पहले ही खोल के चेक कर चुका हूँ। इतनी मजे की चीजें थी उसमें कि मेरा तो देखते ही पेट भर गया। आप ये मरीजों वाला खाना कैसे खा लेते हैं? कोई टिक्का, कोई कबाब, ऐसी चीजें भी खा लेता है बंदा। चटपटी चीजें खानी थी तो तुम्हें दादी से जाके कहना चाहिए था। उनसे जाकर कहूँ मैं? आप जानते ही हैं वो इस वक्त तक सो जाती हैं, और जहां तक रही मॉम की बात, वो फ्रेंड के साथ बिजी हैं। अच्छा, तो तुम्हारी भूख तुम्हें यहाँ खींच लाई? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम बाबा से कहते ना, वो दरिया मॉम से कह के तुम्हें पिज्जा बनवा देते। पिज्जा तो मॉम बना सकती थी, मगर मॉम डैड कमाल अंकल के घर चले गए। कमाल अंकल? हयात, मेरा मतलब सोना के फादर। किस लिए गए? उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिए, तो आखिरी बार डैड से मिलना चाह रहे थे, कह रहे थे मिल लूं। इससे ज्यादा नहीं पता मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम श्योर हो ना कि कमाल अंकल वही कमाल अंकल हैं जो सोना के बाबा हैं? इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? उनकी जब कॉल आई थी तो मैंने ही अटेंड की थी। मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी बेटी आप लोगों को ऑफिस में तंग तो नहीं करती, लेकिन मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है आपकी बेटी को मेरा बड़ा भाई मुराद। मजाक कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं कहा मैंने। मुझे अभी फौरन घर जाना होगा। बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। लड़कियों, तुम दोनों ने मुझे डरा दिया। मुझे लगा फरीदा आंटी खड़ी हैं। शुक्र है उनको पता नहीं चला कि मैं आई हूँ अभी। जरा सोचोगे, अगर अभी वो यहाँ होती तो मुझसे पूछती कि इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो, तो मैं उन्हें कैसे समझाती, क्या बताती। उफ। हाँ? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ घर आ गई। हयात खातून, तुम्हें घर का रास्ता कैसे मिल गया? असली, ये फरीदे आंटी को हुआ क्या है? कलोन की खुशबू इनके दिमाग पे चढ़ गई है। ये कौन है? ये लड़की तो मुझे हयात नहीं लग रही है। अगर ये हयात है तो इसने कपड़े किसके पहने हुए हैं? और तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? कपड़ों की अदला बदली ने मेरा सर घुमा दिया। मुझे कुछ खाने को हिला दो तुम लोग, वरना मर जाऊंगी मैं। लड़कियों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। जल्दी से चाय बना के लाओ, सर फट रहा है मेरा। चाय बना के लाओ। क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। जानता हूँ किसी से माफी मांगना मुश्किल होता है। कैसी माफी? वही जो आपने उस लड़की से मांगी। किसकी बात कर रहे हो? ओहो भाई, इतना अनजान क्यों बन रहे? मैं हयात की बात कर रहा हूँ, आपकी सेक्रेटरी। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इस टॉपिक को मत छेड़िए आप। हाँ सही है, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो कुछ ऐसा ही कहता, मगर यह भी सच है कि मुराद साहब ने अपने वर्कर से माफी मांगी। ओह माय गॉड, अगर सच पूछें तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। वैसे मुझे भी यही लगता था कि वो लड़की मासूम है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ ज्यादा ही मासूम है। क्या दोबारा कुछ हुआ है? चलो ध्रुव, रात बात हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। इतनी जल्दी? गुड नाइट। ओहो, थोड़ी देर बैठ जाए ना। क्या हो गया है भाई? ठीक है, आज तुम्हारे ऑफिस में मीटिंग थी, इसकी वजह से लेट हो गई, मान लेती हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ इन कपड़ों के बारे में। फरीदे आंटी, बात दरअसल ये है, आज की हमारी मीटिंग एक यार्ड पर थी। अचानक से मैं पानी में गिर गई, इसलिए मुराद ने, जो मेरे बॉस हैं, अपने कपड़े दे दिए पहनने के लिए। कितना ज़हीन शख्स है। आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? आज के जमाने में कोई किसी को अपना बुखार तक नहीं देता, उसने तो कपड़े दिए आंटी। सच बताओ, तुमने यार्ड पे अपने कपड़े कहाँ बदले थे?
इसने पानी में छलांग लगाकर मछलियों के सामने अपने कपड़े बदल लिए और हर मछली कह रही थी वाह भाई वाह क्या मछली जैसी लड़की है। अरे लड़कियों, तुम भी बहुत शरारती हो गई हो। फरीदा आंटी इतनी भी नादान नहीं कि तुम्हारी बातें ना समझे। तुम क्यों हंस रही हो? हम तो हंस रहे हैं आपकी बातों पे। फरीदा आंटी, मैं वादा करती हूँ कि अब लेट नहीं होंगी। मेरी प्यारी आंटी, अम्मी को नहीं बताइएगा प्लीज। पता नहीं, सोचना पड़ेगा। आप कहीं ये तो नहीं सोच रही थी कि इसने लड़का ढूंढ लिया है और मंगनी कर ली है और आपको बताया भी नहीं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही। आखिर ये मुझसे क्यों छुपाएगी? और छुपाएगी तो अपना ही नुकसान करेगी। फिक्र तो होती ही है। ये इतनी खूबसूरत जो है। ओहो, चल मेरी बोतल उठा के दे दे अब। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। चलो बस, अब बहुत हो गया, सोने के लिए जाओ, उठो। आज मुझे आप बहुत प्यारी लग रही हैं फरीदा आंटी। अच्छा, वो तो मैं हूँ ही। अच्छा सुनो मेरी बात, जब नहा के सोने जाओ तो अपने कमरे के दरवाजे और खिड़की की कुंडी कस के लगा लेना, समझ गए? ठीक है, हम समझ गए, इतनी फिक्र मत करें हमारी। जब तुम लोग कहते हो फिक्र मत करो तो मुझे और फिक्र होने लगती है। मतलब हम आपको परेशान करते हैं? हम तो इतने प्यारे बच्चे हैं, कभी तंग ही नहीं किया। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आज शाम हमें समझने के लिए शुक्रिया। अब तो जो आप कहेंगी वही हम करेंगे। जैसा कह रही हूँ वैसा ही होना चाहिए। चलो गुड नाइट। ओके ओके ओके। मुझे तो लगा जाएंगी ही नहीं। चलो जल्दी से बताओ क्या क्या हुआ वहाँ। हाँ हाँ जल्दी से बताओ प्लीज। क्या बताऊँ मैं? कैसे अनजान बन रही है? हम क्या पूछ रहे हैं जिसे जानती ही नहीं। सब कुछ बताओ हमें, वहाँ क्या क्या हुआ, तुम्हारे बॉस ने तुमसे क्या कहा क्या नहीं, सब कुछ। हाँ बताओ ना, क्या किया तुमने वहाँ पर? हयात, अब जल्दी से बताओ कि हुआ क्या था? होना क्या था? मैं हार गई थी तो जो उसने पूछना था पूछा। और फिर क्या पूछा उसने तुमसे? उसने पूछा तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम सोना नहीं हो। तो क्या तुमने बता दिया? मेरे बताने से पहले सोना की कॉल आ गई। उसने क्या कहा? बताया कि दीदम मुझसे मिलने आई है। दीदम वहाँ क्या करने आई थी आखिर? वो जो फ्रूट्स रखे हैं ना वहाँ, वही लेकर आई थी। उठाकर बाहर फेंक दो इन्हें। वो जहर मिलाकर लाई होगी इनमें यकीनन। वो ऐसा क्यों करेगी? उसके फ्रूट लाने का मकसद ये था कि वो मुझसे अपना रिलेशन ठीक करना चाहती है। क्या बात है? मतलब उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली? क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो? उसके शैतानी दिमाग में यकीनन कुछ ना कुछ चल रहा होगा, वरना वो ऐसा कभी ना करती। अच्छा बताओ, गलती तस्लीम किए बगैर भी कोई माफी मांगता है? उसने ये पहले क्यों नहीं सोचा? और मुझे नहीं लगता कि उसने जो कुछ भी किया है उसे उसका एहसास हुआ है। क्या वाकई तुम ये सोचती हो? तुम क्यों इतनी अफसरदा हो रही हो भाई? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। हयात, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो मजबूर थी। हयात, इस तरह मत सोचो। तुम तो उसे खुद बताना चाहती थी कि तुम सोना नहीं हो, लेकिन बस तुम्हें मौका नहीं मिल सका। मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मुझे उससे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। उससे तो उससे, उसकी फैमिली से भी। उसके घर वाले भी मुझे सोना समझते हैं, जबकि मैं नहीं हूँ। देखो, तुमने एक बहुत खूबसूरत दिन उसके साथ गुजारा है, बिल्कुल ख्वाब की तरह। हो सकता है ये एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, और तुम ये इब्तिदा उससे सच बोल के करोगी, है ना हयात? तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो। खुद को मुराद की जगह रख के देखो और बताओ कि तुम मुराद हो और तुम्हें सच पता चलता है तो तुम क्या करोगी? हाँ,